दुनिया में कई ऐसे तारीख़ी मुकाम मौजूद हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। ऐसा ही एक मुकाम अस्हाबे कहफ़ का है। अस्हाबे कहफ़ को मुसलमान इंतहाई अहम निगाह से देखते हैं। चूँकि इसका ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है, यही वजह है कि इस मुकाम को आज तक मकबूलियत हासिल है। अस्हाबे कहफ़ वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ इस वाक़े से है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया था। अस्हाबे कहफ़ का पूरा किस्सा कुरान पाक की 18वीं सूरा में बयान हुआ है। इनके मुतल्लिक़ ये कुरान पाक में है कि ये 309 साल तक साथ जो साहब थे ये सोए रहे इस गार में। 309 के साल के बाद जब ये उठे तो नीचे जब गाँव में गए तो इन्होंने देखा, इनको नहीं मालूम था कि इतनी देर हम लोग सोए हैं। तो इतनी देर के बाद जाके तो फिर तो देखा कि सारा कल्चर चेंज हो चुका है, करेंसी चेंज हो चुकी है। ये एक बड़ा तारीखी मुकाम है जिसका जिक्र कुरान पाक में है। 7 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुका था, लेकिन बादशाह के जुल्म के बायस गार में पनाह लिए हुए थे। इसी दौरान इन 7 अफराद ने अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें 300 साल तक सुलाए रखा। Assalamu alaikum. This is the graves of the sleepers. After they slept, then they woke up, then they died. The people in that time buried them here. This is the first qabr, second one, third one, and the fourth at the back. Here 4 graves, and there 3. Total 7, but it's empty now. Jordanian government gather all the remains of the bones and put it here in this one. Many people ask me about this symbol. This is star here. It's not star haven. That's 1 6 point, but here it's 8. 8 it means 7 guys plus 1. 7 guys they used to sleep over there, as mentioned in Surah Al-Kahf. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. And the dog, it was outside in the entrance of the cave. Inside to the right there is a tunnel for the sun. Sunlight used to come from that hole at midday when sunset come through the door. This cave was a natural cave. After they passed away, the Byzantine carved it. Last renovation, this white plaster, white cementy, 900 years. अस्हाबे कहफ़ की ये गार उर्दन के शहर अमान के जुनूब में वाक़ है, जहाँ चटियल पहाड़ मौजूद हैं। 250 ईस्वी में एक रोमन बादशाह दकियानूस सालाना तौर पर बुतों की पूजा के सिलसिले में तकरीब मुनाकिद करता था। जब बादशाह ने इन 7 नौजवानों के बारे में जाना तो उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर इन 7 जवानों ने ईमान बचाने की खातिर इस गार में पनाह ली थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्हाबे कहफ़ में वो मुकाम अब भी उसी हालत में है जहां अहले कहफ़ सो रहे थे, जबकि अस्हाबे कहफ़ के कुत्ते क़त्मीर की जगह के बारे में भी बताया गया है। इस गार की एक मुनफरिद बात यह है कि यहाँ 2 जगह से रोशनी दाखिल होती है। एक जगह है मेन दरवाज़ा, जहाँ से रोशनी सीधा अंदर दाखिल होती थी। शुमाल की तरफ से रोशनी दरवाजे से आती थी, जबकि ज़वाल के वक्त रोशनी गार में मौजूद एक सुराख में से होते हुए नीचे की जानिब आती थी। अस्हाबे कहफ़ की तमाम अफराद की कब्रें यहाँ मौजूद हैं, मगर ये कब्रें खाली हैं। कब्रों की जानिब अगर गौर किया जाए तो कब्रें सख्त पत्थर की मालूम हो रही थीं, जबकि तमाम कब्रें खाली हैं, लेकिन एक कब्र है जिसमें अहले कहफ़ की बाक़ियात को रखा गया है। ये मुकाम आज भी इसी तरह मौजूद है, जबकि हुकूमती हिफाजत में इस मुकाम को मुसलमानों के लिए खोला गया है। जब लोग यहाँ आकर देखते हैं तो वो रोशनी के आने के रास्तों और इनकी कब्रों को देखकर दंग रह जाते हैं। अहले कहफ़ का कुत्ता जिस मुकाम पर बैठता था वो भी दरवाजे का मुकाम था। कहा जाता है कि इस मुकाम पर मौजूद पत्थर भी 2000 साल पुराने हैं, जबकि इसी अहले कहफ़ के मुकाम पर एक मस्जिद भी तामीर है जो कि गार के ऊपर मौजूद है। एक बड़ी आलीशान मस्जिद भी तमीर कर दी गई है। और ये जो उस ज़माने में सैकड़ों साल पहले केव्स थी और गाँव, जिस गांव का जिक्र है कुरान पाक में, अब ये गांव वगैरह जो हैं ये बाकायदा ये देखिए शहर बन चुके हैं।
उर्दन में और भी बड़े तारीख़ी मुकामात हैं और इसके साथ आपको पता है सऊदी अरेबिया, फ़लस्तीन, इराक और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये इसके बाहर वाला हिस्सा है बेसिकली। अभी ये इन्होंने डोर बंद कर दिया है इसका, और ये लोग ऊपर भी जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद कहफ अहलुल कहफ, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था। बड़ी आलिशान मस्जिद इन्होंने बनाई है। ये पत्थर यहाँ का असल में आप समझ लें कि ऑफ वाइट टाइप का है सारा के सारा, और ये सारा अमान जो है ये हिली एरिया है।